कि मार्केट में एक पोज आ गया है या मार्केट स्लो हो गई है, मेरे हिसाब से वो भी अपनी पूरी R&D करके ही आते होंगे। गुड़गांव का टॉप नॉच डेवलपर है, लिस्टेड डेवलपर है, मुंबई में सबसे बड़ा लैंड बैंक इसी डेवलपर के पास है, जिसके लिए लोगों ने रातों रात होटल्स में EY के टाइम पे लाइन लगाई थी। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, डिप्लोमेटिक एनक्लेव, IGI एयरपोर्ट, ग्लोबल सिटी, गोल्फ कोर्स, 20,000 स्क्वायर फीट से कम रेट आपको ऑफर किया जाता है, आपके लिए एक श्योर बेट हो सकती है। पिछले काफी टाइम से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि द्वारका एक्सप्रेसवे पर किसी अच्छे डेवलपर का प्रोजेक्ट हमें देखने को मिले, तो अब वो इंतजार आपका खत्म होने वाला है। इंडिया का एक टॉप नॉच डेवलपर और साथ ही साथ लिस्टेड डेवलपर अपना एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 103 में। द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ ही एक पैरेलली 75 मीटर का रोड है। इसी रोड से आपको डायरेक्ट एंट्री इस प्रोजेक्ट की मिलेगी, जहां आज आप लोग चारों तरफ मार्केट में डेली लगभग ये न्यूज सुनते होंगे कि मार्केट में एक पोज आ गया है या मार्केट स्लो हो गई है, या कुछ लोग यहां तक भी क्लेम कर रहे हैं कि मार्केट क्रैश हो गई है। लेकिन हम इन चीजों से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि जब ये इतने बड़े डेवलपर्स अपना कोई प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो भी अपनी पूरी R&D करके ही आते होंगे। अदरवाइज मार्केट में अगर ऐसा कुछ है जैसा यूट्यूबर्स के थ्रू क्लेम किया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी डेवलपर रिस्क लेगा। और बात अगर टॉप नॉच डेवलपर की है तो शायद वो तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे। तो इन चीजों से आप लोगों को भी इत्तेफाक नहीं रखना चाहिए। हमारे हिसाब से आज की डेट में मार्केट बहुत अच्छी जा रही है और आने वाले टाइम में और अच्छा मार्केट परफॉर्म करेगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। तो मैं हूं नरेश सिंह शेखावत और आज हम इस वीडियो में इस प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स एज ऑन टुडे हमारे पास अवेलेबल हैं उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। क्योंकि रेरा अभी नहीं आया है तो कंप्लीट डिटेल्स अभी बिल्डर की तरफ से मार्केट में सर्कुलेट नहीं की गई हैं, लेकिन जो जो डिटेल्स हमारे पास हैं एक एक करके उन सभी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और आपको ये भी बताएंगे क्या आपको इस प्रोजेक्ट में एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है, बिल्डर की तरफ से जो पेमेंट प्लान्स आ रहे हैं क्या आपके लिए वो सही हैं या नहीं है, जो रेट अभी बिल्डर की तरफ से आया है मार्केट में क्या वो रेट जेन्युइनली स्टैंड करता है या नहीं करता है। तो एक एक करके इन सभी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अच्छे डेवलपर्स के, उनसे रिलेटेड वीडियोज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, ताकि आप तक बिल्कुल एक्यूरेट और एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन पहुंचे। अब अगर सबसे पहले बात करें डेवलपर की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया गुड़गांव का टॉप नॉच डेवलपर है, लिस्टेड डेवलपर है और साथ ही साथ मुंबई में सबसे बड़ा लैंड बैंक इसी डेवलपर के पास है। शायद आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस डेवलपर की बात कर रहा हूं। गुड़गांव में भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स इस डेवलपर ने डिलीवर किए हैं और अभी रिसेंटली एक इनका प्रोजेक्ट मार्केट में बहुत हिट हुआ था सेक्टर 49 में, गोदरेज एरिस्टोक्रेट, जिसके लिए लोगों ने रातों रात होटल्स में EY के टाइम पे लाइन लगाई थी। आज उस प्रोजेक्ट में भी हमारे पास कुछ यूनिट रीसेल में अवेलेबल हैं। तो अगर आपको एरिस्टोक्रेट में भी अगर कोई यूनिट चाहिए तो आप स्क्रीन पर मेरा नंबर है, मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक बहुत ही रीजनेबल प्रीमियम पर आपको ये यूनिट मिलेंगी। अब ये जो इनका नया प्रोजेक्ट आ रहा है ये सेक्टर 103 में होगा, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे के पैरेलल एक 75 मीटर रोड है, वहां से आपको डायरेक्ट एंट्री मिलेगी। उसी 75 मीटर रोड पर इस प्रोजेक्ट की साइड लोकेटेड है। स्ट्रेटेजिकली लोकेशन बहुत ही प्राइम है, क्योंकि जब से द्वारका एक्सप्रेसवे चालू हुआ है तब से लोगों का जो इंटरेस्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे और उसके आसपास के सेक्टर्स में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा कि द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास लोकेटेड सेक्टर्स में बहुत अच्छा अप्रेजल
इन्वेस्टर्स को और एंड यूजर्स को मिलेगा। साथ ही साथ ये जो पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ का बेल्ट है, अभी और ज्यादा डेवलपमेंट का स्कोप वहां पर है, जो कि अगले 4 से 5 साल में मेरे हिसाब से फुली डेवलप्ड आपको मिलेगा। सेक्टर 103 से अगर हम कनेक्टिविटी को देखें तो लगभग 15 मिनट के ड्राइव डिस्टेंस पर आपका NH48 आ जाता है। 10 से 15 मिनट के ड्राइव पर आप दिल्ली में एंट्री कर जाते हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, डिप्लोमेटिक एनक्लेव, IGI एयरपोर्ट, ग्लोबल सिटी, गोल्फ कोर्स, ये सभी आपको 5 से 10 किलोमीटर के कनेक्टिविटी में यहाँ से मिल जाते हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये लगभग 15 एकड़ के लैंड पार्सल पर आ रहा है, जिसमें आपको 3.5 एकड़ का ग्रीन एरिया देखने को मिलेगा। बिल्डर इसमें टोटल 6 टावर लेके आ रहा है 621 यूनिट्स के साथ, जिसमें आपको 3 साइजेस मिलेंगे, 2100 स्क्वायर फीट, 2500 स्क्वायर फीट और 3700 स्क्वायर फीट। तो मेरे हिसाब से जहां आज मार्केट में जो नए डेवलपर्स हैं, जिनके ऊपर ट्रस्ट करना बहुत आसान नहीं है, जो अपने साइजेस 2500 प्लस से स्टार्ट करते हैं, वहीं गोदरेज इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से जानता है कि हमें अपने क्लाइंट को कैसे कैटर करना है। इसलिए ये जो टिकट साइज है, बहुत ही अच्छा टिकट साइज इस प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिलेगा। 2100 स्क्वायर फीट में आपको 3 BHK मिलेगा, वहीं 2500 स्क्वायर फीट में आपको 3.5 BHK मिलेगा। 2500 स्क्वायर फीट अपने आप में एक बहुत ही अच्छा साइज हो जाता है और एक बहुत अच्छा 3 BHK का लेआउट इस साइज में निकल के आता है। 3700 स्क्वायर फीट में आपको 4 BHK का लेआउट मिलेगा। G+30 की हाइट आपको इस प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगी। सेक्टर 102, 103 ये वेटलैंड एरिया भी है, और जो अच्छे डेवलपर्स हैं वो आजकल आपको पहले ही वेटलैंड का एक सॉल्यूशन देते हैं, ताकि उनके कस्टमर्स के नोटिस में पहले ही ये चीज हो कि अगर ये वेटलैंड एरिया है तो इसका डेवलपर के पास सॉल्यूशन क्या है। दुबई जैसी जगह पर डेवलपर्स वेटलैंड एरिया में कार पार्लर का कंसेप्ट ऑफर करते हैं। गोदरेज भी अपने इस प्रोजेक्ट में आपको कार पार्लर का कंसेप्ट देगा। 5 से 6 लेवल की उनकी कार पार्किंग रहेगी, जिसमें पहले 3 फ्लोर्स पर लगभग 1900 कार पार्किंग का स्पेस होगा, और आफ्टर 3rd लेवल एक 95,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस आपको इस प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगा। लेकलैंड थीम पर ये प्रोजेक्ट डेवलप किया जाएगा, जिसमें आपको एक फ्लोटिंग लेक इस प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगी। टोटल जो 6 टावर्स होंगे उसमें 2 आपके ट्विन टावर्स होंगे और 2 आपके स्टैंड अलोन टावर्स होंगे। हर फ्लोर पर आपको 4 अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे, और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, ये एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। 42 यूनिट्स पर एकड़ की डेंसिटी आपको इस प्रोजेक्ट में गोदरेज की तरफ से ऑफर की जाएगी। अब अगर बात करें कि इस प्रोजेक्ट में आपको क्या रेट दिया जाएगा, तो जहां तक सोर्सेज के थ्रू अभी इंफॉर्मेशन हमें मिली है कि लगभग 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास का रेट इस प्रोजेक्ट में रह सकता है। मेरे हिसाब से अगर 20,000 स्क्वायर फीट से कम रेट आपको ऑफर किया जाता है तो वो आपके लिए एक श्योर बेट हो सकती है। आप इस प्रोजेक्ट में एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें रीसेल मार्केट में, तो आपको जो यहाँ पर इस विसिनिटी में प्रोजेक्ट रीसेल मार्केट में आज के टाइम पे ऑफर होते हैं, जैसे अगर बात कर लें शोभा की ही, तो लगभग 18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास का रीसेल मार्केट में रेट है। तो मेरे हिसाब से शायद गोदरेज ने भी इस चीज को बड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड किया है कि हम रीसेल मार्केट के साथ भी एक कंपेटिटिव रेट इस प्रोजेक्ट में लेकर आए। कुछ लोग शायद आपको ये कहते हुए भी मिलेंगे कि रेट शायद गोदरेज का इस प्रोजेक्ट का 20,000 रुपए से ऊपर भी आ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है। रेट आपको लगे कि कंपेटिटिव है सभी बेंचमार्क्स पर, चाहे फिर वो रीसेल मार्केट की बात हो, चाहे फिर इस पूरे विसिनिटी की बात हो जिसमें और भी बाकी डेवलपर्स के प्रोजेक्ट हैं, उनका जो रेट है और इस प्रोजेक्ट में जो रेट आपको होगा, अगर कंपैरेटिवली आपको ये रेट अच्छा लगे तो आप इस प्रोजेक्ट में जा सकते हैं। अब ये आपके लिए कोई कंपल्सन नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूं या बाकी और भी बहुत सारे लोगों के वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे या बहुत सारे लोग आपको पिच कर रहे होंगे, और अगर आपको रेट जो है
कंपैरेटिवली ठीक नहीं लगता तो आप इस प्रोजेक्ट में जाएं ही जाएं। हम लोग आपको एक अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, उसके बाद डिसीजन सिर्फ आपको लेना होता है कि क्या आपके लिए मार्केट में सही है और क्या आपके लिए सही नहीं है। एक अच्छे रेट के साथ साथ एक अच्छा 4 से 5 साल का पेमेंट प्लान भी गोदरेज आपको इस प्रोजेक्ट में देगा। कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसमें लॉन्ग होल्ड करके अपनी यूनिट रखते हैं तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा एप्रिसिएशन आपको अपने इस इन्वेस्टमेंट पे मिल सकता है। प्रोजेक्ट का रेरा अभी नहीं आया है तो बहुत ज्यादा डिटेल्स मैं इस वीडियो में रिवील नहीं कर सकता, लेकिन जितनी डिटेल्स जरूरी थी जो आपको जाननी चाहिए और जो आपकी डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करेंगी, ऑलमोस्ट वो सभी डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। इसके बाद अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप और ज्यादा डिटेल्स जानना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा उस पर आप मुझे अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम जो है जो भी आपके क्वेरीज होंगी या जो भी आपके सवाल होंगे उन सभी का सॉल्यूशन आपको हम दे पाएं। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट में आपके लिए क्या जूस रहेगा, चाहे फिर वो एंड यूजर के पर्सपेक्टिव से हो या फिर अगर आप एज ए इन्वेस्टर इस प्रोजेक्ट में जा रहे हैं तो आपके लिए क्या जूस रहेगा। तो मेरे हिसाब से अगर 20,000 स्क्वायर फीट से नीचे का रेट आपको डेवलपर की तरफ से ऑफर किया जाता है EOI पर तो बहुत ही अच्छा रेट होगा, और उस रेट पर अगर आप एंट्री कर लेते हैं तो आने वाले 6 महीने से 1 साल में एक अच्छा खासा प्रीमियम आप कैश करने की पोजीशन पर होंगे। जब इनका रेरा आ जाएगा तो हम जो कंप्लीट डिटेल्स होंगी उनके साथ एक और वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट सही तरीके से प्लान कर सकें और अपना डिसीजन ले सकें कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए सही है या नहीं है। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी हम जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हों उनके ऊपर वीडियोस लेकर आएं तो तुरंत आपके पास पहुंच जाएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।